तबीयत नहीं ठीक है जी, इसलिए मैं खाना बड़ा नहीं बना पाई। सोची कि थोड़ी देर आराम कर लूं, कुछ आराम मिल जाएगा तो घर का काम। नहीं छोड़ने वाली तेरे बच्चे को आराम से आगे घर में आए, परिवार बढ़ाएगी तू। वो भी आशा के रहते हुए ऐसे तड़पा के मारूंगी तेरे पेट में कि तेरे पेट में तेरा बच्चा दम तोड़ देगा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हम जानते ही नहीं आए नहीं छोड़ूंगी। इतना लात मार दिए हो कुतिया कि जो तेरा बच्चा पल रहा था तेरे कोख में दम तोड़ दिया होगा। जब बच्चा मर गया तो बच्चे की मां क्यों जिंदा रहे? मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगी, तेरे को भी मार डालूंगी। ये हरामजादी आपको क्यों मारी थी? ये आपकी क्यों जान लेना चाहती थी? बताइए आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी? आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे पेट में बड़ी जोरों से दर्द है। मैं घर में न तो कोई काम कर पाई न तो खाना बना पाई। सोची थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे कुछ आराम मिल जाएगा तो घर का काम करोगी, खाना बनाओगी। बस इसी बात से रुकी मुझे मार रही थी। मेरे मालिक लड़के राजकुमार की तरफ से 11 रुपये पुरस्कार बा। आज पैसा कैसा बनेगा? ये है भर के क्या छुटकुले। भाभी माँ, आप 2 मिनट ऐसे बैठ जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। क्यों रे हरामजादी, मेरी भाभी माँ खाना नहीं बना पाई तो तू उनकी जान लेना चाह रही थी? खाने के लिए उन्हें जान से मार रही थी? हमार का है फाटता है, मैंने तो चाहे देखा जान से मार डाला। माटा हुए करंडी के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने भैया से भी नहीं बताया। हमारा पैसा खराब हो जाएगा। लेकिन वो पराए घर से आई है, अगर तू उन्हें मारेगी पीटेगी तो इस घर की बदनामी होगी। हरामजादी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाहर मत करे बड़ी भौजाई कैसी होती है? आज भौजाई आई होगा अन्याय होगा। हाँ नहीं ऐसा है, ये तो है बड़ी बहन सेब पाल के हाथों को पढ़ाओ स्काई दिस बड़े बड़े लाए हमाइल वो प्यार मोहब्बत भुलाई गया जब से ही रंडी आई। अरे हट जाइए तो है ना, तू जब से आया तब से बड़े परिवार के एकदम भात छिटावत क्या रंडा हो। एक बात सुन ले, के आई तो ये मेरी भाभी माँ है। भाभी माँ हो जाइए। अरे हो जाइए। हाँ भौजाई भौजाई नहीं, हमका तो ऐसे लागत है कि तो मेहरिया हरामखोरी देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को गाली देती है। हरामखोरी डायन घर में गलत
फातिमा को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। उनकी पेट में बच्चा है, अगर उन्हें या उनके बच्चे को कुछ हो गया तो आने के बाद मैं तेरी इतनी छोटी छोटी रोटी करूंगा, याद रखना। हॉस्पिटल में लेके जाता है जो कोरखा कोरहंजा बना रहे मोहैया में लेके जाता अपने भौजाई के पास। कोई ना ये हमार भाई होई के अपने बहिनी के मारी बहुत गलत काम है। जो भाई हो तुम्हारी आज हमरे ऊपर हाथ छोड़ी इतना बड़ा हिम्मत कैसे ही छोड़ी। आवता है हमार बड़का भैया विनाश, अबे घरे में हम चलते ही नाटक करे। नाटक हम करी नौटंकी मास्टर भाजी ने नहीं तो होत बा नाटक। मतलब मेरा भाई जब मेरे पास आएगा तो उसके सामने रोने का नाटक करूंगी, अपने आंखों से झूमी आंसू गिराऊंगी, और जैसे मैं रोऊंगी वैसे वैसे तुझको भी रोना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे रोवाई ने छूटे तो क्या करेगा? जैसे मान लो हमारे रोवाई ने छूटे तो क्यों रे नालायक, आज काम तू लगा के काम कर रहा है। तू बदतमीज, एक महीने में आपको भी लगेगा। आने दे भाई, आने दे। ऐसी बातें क्यों करता है? बड़े रोज भैया कारण के पोषा भैया आखिर बात क्या क्यों रो रही हूँ? मेरी बात सुनो। मैडम वाली की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार सिंह देखते हुए दे रहे हैं। कहा तो हम मर गया है, सुनते रही में हम बहुत पैसा दे आखिर बात क्या क्यों हो रही हो दीदी? जगह मन खत्म स्टैंड हो गई।
कह रहे हो ना मुझे और मेरी बहन को सुगा दी बाबू, उसी
पुलिस कमिश्नर शिवाकांत जी आप गाड़ी जा रहे थे। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा देते हैं और स्वयं चलकर आए और मुझसे कहने लगी कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, अकेले जंगल में रो रहे हो। मैंने सारी कहानी बताई और कमिश्नर साहब मुझे गोदी में उठा लिए और कहने लगे कि बेटा चल, आज से तू मेरे साथ रहेगा। और संयोग से कमिश्नर साहब के पास भी कोई औलाद नहीं था। बेटे का प्यार मुझे दिए बाबू, पढ़ा लिखा तो मैं पहले से ही था, मुझे और अच्छी तालीम दिलाए। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है तेरा मुकद्दर चमक जाए। कमिश्नर साहब के कहने से मैंने फार्म भरा, लेटर आया, गया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, सारी क्रियाएं मैंने पूरी की। आज नतीजा आप लोगों के सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है। जिस समय मैं वर्दी पहना बाबू, उसी समय मैं ठान लिया कि अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, कानून के तहत जब तक तुझे सजा नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी पहली पोस्टिंग आगे में थी, आगे से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। इलाहाबाद से भी हटाया जा रहा है, मुझे अकबरपुर थाने बाधा भेजा जा रहा है। विभाग जहाँ दे देगा वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अब चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ कोई चौकीदार बात बिल्कुल सुना ताना है, अकबरपुर थाना ताला ही तबाहखाना लग रहा है। आवाज दो, अगर कोई होगा तो जरूर आएगा।